बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट शो। डियर व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ स्लीप के रेलेवेंट एक्साइटिंग फैक्ट्स के बारे में। डियर व्यूअर्स, इंसान के सोने के ऊपर आज से 25 साल पहले तक ज्यादा रिसर्च नहीं की गई, जबकि गुज़िश्ता 25 सालों में इंसान की स्लीप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिगरस रिसर्च की गई और इससे मिलने वाले डाटा से हमें बहुत ही फन और एक्साइटिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। कहा जाता है कि एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा सोकर गुजार देता है, यानी कि 8 घंटे की एवरेज स्लीप टाइम एक इंसान के लिए रेकमेंड की गई है, जो कि 24 घंटे का 1/3 बनता है। तो इस तरह से एक आम इंसान तकरीबन कमोबेश अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर ही गुजार देता है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने यह चीज भी स्टैब्लिश की है कि उम्र का और नींद का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बट ऑन एवरेज हम इस चीज को कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ द टाइम ह्यूमन स्पेंड ऑन स्लीप। इसके साथ साथ एक एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि बिल्लियों का 2/3 हिस्सा जिंदगी का सोने पर गुजर जाता है। बिल्लियों को हर जगह सोने की जगह ही मालूम होती है, वो सोफा हो, कोई काउच हो या इवन आपके लैपटॉप का कीबोर्ड ही क्यों ना हो, बिल्लियों को सोने में कोई दुश्वारी नहीं होती। इसके साथ साथ एक एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि जिराफ को, जिसको हम आम जुबान में जिराफा कहते हैं, इसको सिर्फ 1.9 आवर्स ऑफ स्लीप ही चाहिए 24 घंटे के अंदर, और इसके बरअक्स चमगादड़ यानी ब्राउन बैट तकरीबन 19.9 घंटे की नींद लेकर अपने 24 घंटे पूरे करता है। डियर व्यूअर्स, नींद को लेके एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड जैरेड गार्डनर नामी एक शख्स ने 1964 में बनाया। कैलिफोर्निया में रहने वाला यह स्टूडेंट 11 दिन तक जागता रहा और इसने बिल्कुल भी नींद नहीं ली। यह रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तस्लीम किया गया और इसके साथ जो लोग रिकॉर्ड बना रहे थे उनमें से काफी लोगों की डेथ भी हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ना सोने से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके साथ साथ एक एक्साइटिंग फैक्ट नींद को लेके ये भी है कि जब तक कलर टेलीविजन इजाद नहीं हुआ था, ज्यादातर लोगों को ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में ही आते थे, और आज तकरीबन 75% लोग अपने ख्वाबों को कलर में देखते हैं, जबकि 15% आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट में ही नजर आते हैं। नींद से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि पैरासोम्निया एक नींद का डिसऑर्डर है जिसके अंदर लोग सोने की हालत में चल फिर रहे होते हैं, जिसे हम स्लीप वॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। पैरासोम्निया से रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं कि बहुत सारे लोग पैरासोम्निया की हालत में ड्राइव करते हैं, इवन क्राइम्स कमिटेड कर देते हैं, और दुनिया में मल्टीपल मर्डर्स रजिस्टर हैं जो लोगों ने पैरासोम्निया की हालत में किए हैं। सो इसीलिए पैरासोम्निया को एक डिसऑर्डर बोला जाता है, और इसके अंदर क्योंकि आप एक एज पे हैं जहाँ पे आप सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, इसलिए इसमें आप आम तौर पे अजीब काम करते हैं और इसीलिए इसे एबनॉर्मल बिहेवियर बोला जाता है। नींद से रेलिवेंट एक और बीमारी जिसे इंसोम्निया कहते हैं, जिसके अंदर इंसान सो नहीं पाता, और इंसोम्निया से रिलेटेड आपको ये बताता चलूँ कि एक छोटे से छोटी चीज़ भी आपको फैक्टर बन सकती है इंसोम्निया की, जैसे कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आपकी सोने की सेटिंग चेंज हो रही है, आपका वर्क, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, इस तरह की कोई भी छोटी सी डिटेल आपको इंसोम्निया में मुब्तला कर सकती है। एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जब इंसान रात को सो रहा होता है तो डर एक वाहिद फीलिंग नहीं है जो इंसानों को फील होती है। सबसे ज़्यादा जो फीलिंग्स इंसान महसूस करते हैं वो उस टाइम पे रिग्रेट्स और गिल्ट होता है और इमोशनल पेन होता है। एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ कि हर 4 में से 1 जो कपल है वो अलग-अलग बेड में सोते हैं,
जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा ही है, क्योंकि आम तौर पे लोग एक दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं और अगर आपका जो भी पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा करवटें बदलता है, बार बार उठता है या खराटे लेता है, तो आम तौर पे इस वजह से आपको अच्छी डीप स्लीप नहीं होती और आप ठीक से सो नहीं पाते। इसलिए जो कपल्स हैं वो आम तौर पे अपनी सोने की जो सेटिंग है अलहदा कर लेते हैं और अपने बेडरूम्स भी अलहदा कर लेते हैं। एक और फैक्ट आपको बताऊं सोने से रेलिवेंट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को आराम से सोने नहीं देता, वो 24 घंटे अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है। जी हाँ, इससे हम सब वाकिफ़ है, क्योंकि रात को लोग सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स निकाल लेते हैं और इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक जागते रहते हैं और वो सो नहीं पाते। ख़वातीनो हज़रात, बहुत सारे अफराद को सुबह अपने बिस्तर से उठने पर ज़बरदस्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ये दुश्वारी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपको बहुत जतन कर कर अपने जिस्म को अपने बिस्तर से उठाना पड़ता है। साइंस इसको भी एक बीमारी का नाम देती है जिसको उन्होंने कहा है डायसेनिया। डायसेनिया जो है बेसिकली एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का एक सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती कि वो सुबह अपने बिस्तर से उठ पाए। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बीमारी का होना या तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी है या डिप्रेशन है, और इसके साथ साथ कई और रीजंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इतना अच्छे से उठ नहीं पाते। एक और एक्साइटिंग फैक्ट नींद को लेके है वेल्स और डॉल्फिन्स के बारे में। वेल्स और डॉल्फिन्स के ब्रेन हाफ ब्रेन और हाफ ब्रेन वर्कआउट करते हैं, मतलब इनका आधा ब्रेन सोता है तो आधा ब्रेन जागता रहता है, बिकॉज इनको एयर कंज्यूम करना होता है, और इनका आधा ब्रेन जो सो रहा होता है वो इनको रिलैक्स रखता है, जबकि दूसरा जो इनका आधा ब्रेन है वो इनको हेल्प करता है अलार्म ट्रिगर करने में कि ये सरफेस पे जाएं और जाकर हवा को कलेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि जापान में काम पर किसी भी एम्प्लॉय का सोना यानी स्लीपिंग ऑन द जॉब कहीं से भी बुरी बात नहीं समझी जाती। कंपनीज ये समझती हैं कि शायद एम्प्लॉय एग्जॉस्ट हो गया है ओवर वर्क कर कर। एक और फैक्ट ये भी है कि स्लीप डेप्रीवेशन आपको फूड डेप्रीवेशन से ज़्यादा जल्दी मार सकती है। जी हाँ, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप भूखे रह सकते हैं लेकिन अगर आप सो नहीं पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी बॉडी में डैमेज ज़्यादा होगा खाने की निस्बत। एक और फैक्ट ये भी है कि जो स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से आम तौर पे इंसान को ज़्यादा भूख लगती है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक जाग रहे हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा नीड फील होगी उसे एनर्जी प्रोवाइड करने की, क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल रहा। आमतौर पे जो आइडियल टाइम होता है किसी भी इंसान के सोने के लिए वो 10 से 15 मिनट होते हैं। मतलब अगर आप रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए, और अगर आपको इससे ज़्यादा जल्दी नींद आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप स्लीप डिप्राइव हैं, मतलब आपको नींद की कमी है। एक और फैक्ट आपको ये भी बताता चलूँ कि 5 मिनट के अंदर वंस जब हम जाग जाते हैं तो जो भी ख्वाब हम देख रहे होते हैं वो हम भूल जाते हैं। इसके पीछे साइंटिस्ट का मानना ये है कि इंसान ख्वाब में आम तौर पे अपनी जो रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जैसे ही वो जागता है तो दिमाग फ़ौरन से उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है तो वो भूल जाता है। और दूसरी इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ही हम जागते हैं तो दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है और डिफरेंट टास्क को उस टाइम पर परफॉर्म करना पड़ रहा होता है, इस वजह से हम अपने ख्वाब को 5 मिनट के अंदर अंदर भूल जाते हैं। नींद से रेलिवेंट एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप 16 घंटे तक लगातार जाग रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है और हम मेंटली इतने ज़्यादा टायर्ड होते हैं कि हम कोई भी काम फिज़िकली भी परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद से रेलिवेंट एक और फैक्ट ये भी है कि अगर आप लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं सोने से पहले तो उससे आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं सोने से पहले तो हो सकता है उसकी वजह से आपको रात को अच्छी नींद ना आ सके। और एक आखिरी फैक्ट में एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता जाऊं कि साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें लोगों की नींद को जब आधा कर दिया गया तो जो उनका पेन का थ्रेशोल्ड था वो भी आधा हो गया।
मतलब अगर आपकी नींद पूरी है तो आप पेन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको ज़्यादा पेन फील होगा, आपको डिफरेंट अपने जिस्म के हिस्सों में थकावट और दर्द महसूस हो सकता है। साइंटिस्ट श्योर नहीं है इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा ही होता है। जब लोगों की नींद आधी की जाती है तो उनका पेन का थ्रेशोल्ड भी आधा हो जाता है। और आज के एपिसोड में इतना ही। हमने आपसे बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए नींद से रेलेवेंट, और आपको अपनी नींद की कदर होनी चाहिए, क्योंकि नींद ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सो इसलिए किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन आपको दिन में 8 घंटे की कम से कम अच्छी नींद लाजमी पूरी करनी है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।